रसायन नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा के अशुभ ग्रह के योग और उनके उपाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और वो मन की स्थितियों को बहुत स्पीड से बदलता है। और चंद्रमा चाहे तो इंसान को मन के जरिए किसी को भी मोहित कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और वो अपने मन के ज़रिए बहुत ही ऊँचाई तक पहुँच सकता है, दृढ़ निश्चय में भी आ सकता है। और रात में ये व्यक्ति अगर चंद्रमा किसी का अच्छा है तो ये रात्रि में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और अगर चंद्रमा खराब रहेगा तो वो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित रहेगा, चिंता रहेगा, अस्थिर रहेगा, यहाँ तक कि उसको दरिद्रता लगी रहेगी और जीवन में अनिश्चित निर्णय लेगा। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कि चंद्रमा के अशुभ योग और उपाय के बारे में बताऊं तो कितने अशुभ योग हैं उनके मैं बारे में बताना चाहता हूं, जो जो मेन है। तो केम द्रुम योग जो होता है, इसमें चंद्रमा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है तो दोनों भाव में कोई ना कोई पापी ग्रह बैठा रहेगा, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में संकटें आना स्टार्ट हो जाएगी। कैसी संकटें आएगी? वही मानसिक रोग, चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, दरिद्रता आ जाएगी, जीवन शैली में दिक्कत आ जाएगी, उठना बैठने में दिक्कत आ जाएगी, यहाँ तक कि व्यक्ति को डिप्रेशन की दवाई भी खाना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ विष योग की, तो विष योग में क्या होता है कि चंद्रमा और शनि की युति बन जाती है। इसके कारण क्या हो जाता है कि व्यक्ति परस्पर दृष्टि में हो जाते हैं, मतलब दोनों एक साथ दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण जीवन में अवसादी या जीवन में बार बार बाधाएं आने लगती है। अब देखिए शनि आएंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति को धीमे धीमे उन्नति या चीज़ें आएगी। अब अगर ये दोनों साथ में बैठ गए तो व्यक्ति के जीवन में क्या आएगा? धीमे धीमे उन्नति आएगी या धन की हानि। अगर ये खराब जगह बैठ गया, जैसे 6 8 12 खराब होता है, तो धन की हानि हो जाएगी, आयु की कमी हो जाएगी, या किसी के साथ इनकी पत्नी है तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ऐसे चिंताएं लगी रहेगी। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ चंद्रमा ग्रहण योग की, तो ये योग जो होता है ग्रहण के भाव में बनता है, ग्रहण कार्य के कारण में बनता है, जो चंद्रमा को अनिश्चित या अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। इसमें इंसान का क्या होता है कि भूल भूल करके फैसला लेता है, कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला लेता है भूल करके, मतलब वो बोलने कुछ जाता है, ले कुछ लेता है। अचानक इसमें धन हानि हो जाती है, जीवन में अशांति का योग बन जाता है। अशांति का योग मतलब कि वो कुछ काम करने जाएगा, अशांति का योग ऐसा बनेगा जिसमें उसको पता भी नहीं चलेगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कि नीच या अस्त चंद्रमा में उत्पन्न अशुभ योग क्या होते हैं, अगर मैं इसको बात करूं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रमा का क्या हो जाता है कि वो नीच यानी कि नीच राशि में बैठ जाता है। यानी कि चंद्रमा के साथ क्या होता है, जब चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी मकर राशि, ये शनि की राशि में होती है, और अस्त स्थिति में बैठ जाता है, तो वो शनि के साथ या राहु जी के साथ या केतु जी के साथ, या जहाँ तक है मंगल जी के भी साथ, जैसे क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो चंद्रमा जो है अशुभ माने जाते हैं। उस स्थिति में क्या हो जाता है, भय हो जाता है, दुर्भाग्य हो जाता है, भाग्य नहीं होता दुर्भाग्य बन जाता है। और जो भी व्यवसाय होता है उसमें बहुत ज़्यादा उतार उतार और चढ़ाव देखा जाता है, मतलब उन्नति का बहुत ही कम, एक कहा जाए कि बहुत ही कम एक संभावना बनती है। अब अगर मैं बात करूँ क्रूर ग्रहों की दृष्टि में युक्ति, या जैसे राहु केतु शनि मंगल, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा पर राहु केतु शनि या मंगल की दृष्टि हो तो उससे क्या होता है, उनके साथ ही युति बन जाती है, तो चंद्र पर अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। इससे स्वास्थ्य दोष, पीड़ित हो जाता है इंसान, क्रोधित हो जाता है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहता है, अड़चनें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, मानसिक रोग हो जाता है, अस्थिरता, भावनाएं बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, मतलब वो बोलने कुछ जाता है लेकिन बोल करके सही नहीं आता है, जिससे लोग उससे चिढ़े रहते हैं। चंद्र ग्रहण योग की बात करूँ, चंद्र पर ग्रहण प्रभाव, तो ये तब होता है जब चंद्र ग्रहण में हो जाता है, और ये समय ऐसा होता है जिसके आसपास जन्म लेने वाले लोग के ऊपर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा ग्रहण के समय या उसके आसपास जन्म का हो तो ग्रहण योग बन जाता है। इससे भी व्यक्ति का वैसा ही हालत होता है कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी किसी को हो जाता है, किसी का मानसिक दिक्कत रहता है। कुछ कुछ आपने लोगों को देखा होगा जो बचपन से ही मानसिक दिक्कत में रहते हैं, मनोस्थिति मनोबल कमज़ोर रहता है, भय रहती है, डर रहती है, यहाँ तक कि वो अपने छाया से भी डरते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ चंद्र शनि विष योग की, तो ये तब बनता है जब चंद्रमा शनि के साथ हो, एक ही भाव में परस्पर दृष्टि में हो, तो ये ऐसा चंद्र शनि का विष योग बन जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ चंद्र के अशुभ फल के संकेत, तो चंद्रमा का
जब अशुभ फल होता है तो इसमें घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, रात में अचानक जागना हो जाता है। यानी कि व्यक्ति सोता रहेगा, अचानक जाग के बैठ जाएगा या बुरा सपना देख लेगा, ऐसा मानसिक रोग इंसान को हो जाता है। चंद्र मंगल का अगर मैं बात करूँ, चंद्र राहु की या चंद्र केतु की बात करूँ, तो ये अशुभ फल देना स्टार्ट हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति के जीवन में अकारात्मकता लेके आ जाता है, यानी कि चिड़चिड़ापन और माँ से टकराव लेके आ जाता है। यानी कि कुछ भी चीज़ रहेगा तो वो माँ से ही टकराव करता रहेगा, गुस्सा एक बना रहेगा, घरेलू हिंसा भी करके देगा वो इंसान। ये एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत ही बेकार योग होता है, इससे तो बचना ही चाहिए। इसे ज्योतिष की सलाह लेके कोई अच्छा रत्न पहनना चाहिए, या तो जो मैंने उपाय बताया उसका करना चाहिए। अभी मैं उपाय पे भी आऊँगा। चंद्र पर शनि राहु केतु का अगर वो 7वां 8वां या 12वां भाव में बैठा है, तब चंद्रमा इसमें असर डालता है। चंद्रमा पर शनि राहु केतु का प्रभाव ये बनता है। चंद्र कमजोर लग्न में हो, अगर लग्न पे बैठे हैं यानी कि पहले स्थान पे बैठे हैं और कमजोर है, तो ये क्या होता है, भाव धन भाव पे हानि करता है, क्रूर ग्रह राज्य हो जाता है, यहाँ तक कि चंद्र दोष या भाग्य दोष बना देता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे खराब है, सही तरीके से नहीं बैठे हैं, सही योग में नहीं बैठे हैं, एक तरह से कहा जाए चंद्रमा दूषित होके बैठे हैं, या कम पावर में बैठे हैं, या नीच के बैठ गए हैं, या आप समझिए कि वो सही तरीके से नहीं बैठे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं अमावस्या में बैठ गए हैं, जन्म ले लिया व्यक्ति ने, तो ऐसा समझिए कि व्यक्ति का कमजोर चंद्रमा है जो उसको दिक्कतें दे रहा है। अब अगर व्यक्ति का चंद्रमा अल्पायु का अगर मैं बात करूँ, अल्पायु योग का, तो अल्पायु या भय संबंधी योग की बात करूँ तो इसमें चंद्रमा तब बैठता है जब छठा 8वां 12वां भाव पे हो और पाप ग्रहों के साथ हो। जीवन पर एक डर, दुर्घटना, डर या संकट काल का एक योग बना देता है। ये तब बनता है जब चंद्रमा छठे 8वें 12वें में बैठता है। ये पूरी तरीके से नहीं बनता है, इसके साथ ही साथ हमें और भी ग्रहों को देखना पड़ता है कि कोई ग्रह कोई प्रबल है कि कैसा है, मतलब पूरी कुंडली देखना पड़ता है। केवल हम लोग इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई अल्पायु हो जाएगा या भय हो जाएगा या संबंधी रोग हो जाएगा, ये पूरा देखना पड़ता है कुंडली। क्योंकि इससे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इससे नहीं माना जाता है। चंद्रमा के लिए पूरी की पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ बैठा है या मान लीजिए यहाँ बैठा है और कोई ग्रह बहुत ताकतवर है, तो ये पूरा बना नहीं पाएगा। हाँ, अगर इसके साथ कोई और भी ग्रह बैठ गया है, मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गए, तब ये अलग तरीके का प्रभाव देना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों अशुभ योग के बारे में। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ उपाय के बारे में, तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है। सोमवार का व्रत और पूजा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और इसमें सबसे बढ़िया उपाय यही है कि शिव जी की पूजा करें सोमवार को, और दूध का या जल का शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद फूल चढ़ा दे, चंदन, चावल, या ओम नमः शिवाय का मंत्र मंत्र होता है ओम नमः शिवाय का, उसका जो है जाप करें 108 बार। 108 बार कर ले कम से कम, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी बन जाता है। एक और उपाय होता है जो चंद्रमा का जल अर्घ्य होता है, चंद्रमा पे जल जो है चढ़ाया जाता है, ये सोमवार रात में किया जाता है देख करके, यानी कि आप लोग जाके अमावस्या में कर दिए, या पूर्णिमा पे अगर कोई इंसान करे, सिर्फ पूर्णिमा पूर्णिमा, ये भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा को जल के लोटे से डाल करके और मंत्र पढ़ा जाता है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग दोस्तों बात करें दान की, तो दान का सबसे बढ़िया उपाय यही है, चांदी का सिक्का हम लोग दान कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा धनवान है, या सफ़ेद वस्त्र हो गया, या दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, गरीबों को हम लोग, सबसे बढ़िया उपाय यही होता है हर ग्रहों के लिए मेरे हिसाब से, कि आप गरीबों को दान करिए। वैसे गरीब जो कि गरीब सही में, कोई मांस मदिरा का सेवन करने वाला नहीं, सही गरीब जो डिसेबल हो, जो वैसे व्यक्ति हो, उनको दान करने वाला। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छा उपाय ये है कि ज्योतिष का सलाह लेकर के इंसान मोती पहन ले, ये भी काफ़ी हद तक प्रभावकारी रहता है। लेकिन चंद्रमा के लिए मोती उतना प्रभावकारी नहीं माना जाता है। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि दान सबसे बढ़िया रहता है। कभी कभी चंद्रमा के लिए क्या होता है ना कि मोती नुकसान कर देता है, कई बार मोती जो है नुकसान कर देता है, ऐसा भी देखा जाता है। जीवन शैली के अगर सफ़ेद मूंगा भी कई हद तक रहता है, और एक रत्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसका नाम होता है एक मून स्टोन होता है, वो क्रिस्टल होता है, उसको भी इंसान पहन सकता है। जीवन शैली की अगर मैं बात करूं तो नियमित नींद लेना ज़रूरी रहता है,
चंद्रमा के लिए, ताकि चंद्रमा 70% पानी रहता है, ताकि चंद्रमा हम लोग के स्वास्थ्य के लिए, हम लोग के नियमित रूटीन के लिए सही रहे। योगा करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ध्यान योग, योगा अगर इंसान कर रहा है, नाड़ी आपने सुना होगा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दो तरीके की नाड़ी रहती है। एक होता है सूर्य, मैं लिख दे रहा हूँ आपको याद रहेगा, सूर्य और चंद्र, ये दो तरह की नाड़ी होती है। अगर व्यक्ति ये दोनों नाड़ी को अगर इंसान सही करके रखे तो चंद्रमा बहुत ही अच्छा रहेगा। और तामसिक या अत्यधिक तेल मसाले का भोजन न करे। जहाँ तक है माँ का पैर छूना, इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। और कुछ न कुछ सादा चीज़ें दान करना, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कुछ न कुछ दान करना डेली का रूटीन बना करके, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। बाकी दोस्तों, ये अगर इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा है तो मेरे हिसाब से चंद्रमा कैसा भी हो, वो अपनी जो बुरा प्रभाव है 100% में से कुछ नहीं तो गिरे हालत में 70% तक कम कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी और भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे और भी चीज़ों का। सारे अशुभ ग्रह तो मैंने बता ही दिए 9 ग्रहों के। ठीक है दोस्तों, बाय।